कहानी और सीख में अब सबको खुश। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। चार चूर और मलिका का अगवा, एक तारीखी सनसनीखेज कहानी। तारुफ राजा राजिंदर एक ताकतवर और मगरूर हुक्मरान था जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसकी रियाया इसे देवता की मानिंद मानती थी, मगर उसकी असल ताकत इसकी खूबसूरत और दानिशमंद मलिका विष्णवी थी। मलिका न सिर्फ बेपनाह हुसैन थी बल्कि सियासत, सिफारत और जंगी हिकमत अमली में भी महारत रखती थी। राजा अपनी सल्तनत पर फख्र करता था, मगर इससे भी ज्यादा इसे अपनी मलिका पर नाज था। लेकिन हर ताकतवर बादशाह के दुश्मन भी होते हैं। चार खतरनाक चूर, जिनके नाम भीम, काली, राजू और धीरू थे, हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह राजा को नीचा दुखा सकें। इन चोरों का कोई आम मकसद न था, वो राजा राजिंदर की इज्जत को खाक में मिलाने का ख्वाब देख रहे थे। पहला हिस्सा। महल में नकब। एक चांदनी रात, जब पूरी सल्तनत नींद में डूबी हुई थी, चारों चूर महल के करीब एक वीरान खंडर में जमा हुए। वो जानते थे कि राजा की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी मलिका थी। भीम, अगर हम राजा राजिंदर को खत्म नहीं कर सकते तो हमें इसकी इज्जत पर वार करना होगा। काली, मलिका विष्णवी हमारी चाल का शिकार बनेगी और राजा को ऐसा धचका लगेगा कि वो कभी संभल नहीं पाएगा। राजू, लेकिन हमें ये काम निहायत होशियारी से करना होगा, वरना महल के सिपाही हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धीरू, हमें मलिका को यूं गायब करना होगा जैसे वो हुआ में तहलील हो गई हो। ये चूर आम चूर नहीं थे। उन्होंने कई साल अपनी चालाकियों से बड़े बड़े शहजादों और सरदारों को नीचा दिखाया था, मगर अब की बार उनका निशाना खुद बादशाह था। चोरी का मंसूबा। चोरों ने महल के एक खादिम को रिश्वत देकर अंदर की मालूमात हासिल की। उन्हें मालूम हुआ कि मलिका हर रात अपने जाती बाग में कुछ वक्त तन्हा गुजारती है। यही उनके हमले का सबसे सुनहरी मौका था। दूसरा हिस्सा। मलिका का अगवा। चोरों ने रात के अंधेरे में एक एक करके महल की दीवारें उबूर कीं। वो साए की तरह हरकत कर रहे थे। महल के मुहाफिजों को बेहोशी की दवा मिला दूध पिलाकर बेखबर कर दिया गया। मलिका विष्णवी जैसे ही बाग में आई, चारों चूर इस पर झपट पड़े। वो मुजाहमत करने की कोशिश करने लगी, मगर भीम ने फौरन इसके मुंह पर एक रेशमी कपड़ा रख दिया जिसमें बेहोश करने वाला इत्र लगा हुआ था। चंद लम्हों में मलिका की आंखें बंद होने लगे और वो बेहोश होकर भीम की बाहों में गिर गई। चोरों ने मलिका को जल्दी से एक बड़े थैले में डाला और जेर जमीन सुरंग के जरिए महल से बाहर ले गए। ये सुरंग वही थी जिसे सालों पहले बादशाह के आबाओ अजदाद ने बनवाया था, मगर वक्त के साथ साथ ये सब भला दिया गया था। तीसरा हिस्सा। राजा राजिंदर की बेबसी। अगली सुबह जैसे ही राजा जागा, महल में हंगामा मच गया। महल की खादमाएं चीखने लगे, मुहाफिजों की तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और दरबारी हैरान और परेशान थे। राजा राजिंदर फौरन अपने कमरे से निकला। राजा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? मुहाफिज लरजती आवाज में। वे महाराज, महारानी महल में नहीं हैं। ये सुनकर राजा का चेहरा फक हो गया। वो फौरन बाग की तरफ दौड़ा, मगर वहां सिर्फ मलिका की चूड़ियां पड़ी थीं जो जमीन पर बिखरी हुई थीं। राजा गुस्से से, किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरी मलिका को हाथ लगाए? अगर मलिका को कुछ हुआ तो पूरी सल्तनत जला कर राख कर दूंगा। मलिका से क्या काम करवाया? चोरों ने मलिका को एक दूर दराज जंगल में छुपा दिया। जब मलिका को होश आया तो इसने खुद को रस्सियों में बंधा पाया। मलिका गुस्से से, तुम लोग जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। राजा तुम सब की खाल खींच लेगा। काली हंसते हुए, हमें राजा से डर नहीं लगता, मगर वो अब पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होगा। हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे ऐसा काम करवाएंगे कि राजा किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहेगा। ओ मलिका, क्या मतलब? भीम, तुम्हें अब एक मलिका नहीं बल्कि एक आम नौकरानी बनकर रहना होगा। हम तुम्हारी तस्वीरें खेतों में काम करते हुए खींचेंगे, तुम्हें राजा के दुश्मनों के महल में नाचने पर मजबूर करेंगे और ये खबर पूरी सल्तनत में फैला देंगे। मलिका ने इनकार किया, मगर चोरों ने इसे धमकाया कि अगर इसने उनकी बात न मानी तो वो किसानों की बस्ती में इसे आम औरत बनाकर छोड़ देंगे, जहां कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। पांचवा हिस्सा। मलिका की दानिशमंदी। मलिका ने महसूस किया कि अगर वो सीधा इनकार करेगी तो चूर इसे कत्ल कर सकते हैं। इसने चालाकी से एक और रास्ता इख्तियार किया। मलिका आहिस्ता लहजे में, वो अगर मैं तुम्हारे साथ ताउन करूं तो क्या तुम मेरी हिफाजत करोगे? चूर एक लम्हे के लिए हैरान रह गए, मगर फिर उन्होंने सर हिला दिया।
कुछ दिनों तक मलिका खेतों में आम औरतों की तरह काम करती रही, मगर उसने हर वक्त एक चीज पर गौर किया, चोरों के दरमियान इख्तिलाफात। धीरू और काली के दरमियान कई बार झगड़े हो चुके थे। भीम हमेशा राजू को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मलिका ने उनकी कमजोरी को पहचान लिया। एक रात इसने मौका देखकर काली के काम में सरगोशी की। मलिका, भीम तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें मारकर सब कुछ खुद लेना चाहता है। यही बात इसने धीरू और राजू को भी अलग अलग तरीके से कह दी। चोरों में दरार पड़ गई और वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक रात उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और मलिका को मौका मिल गया कि वो वहां से फरार हो जाए। छठा हिस्सा। राजा की इज्जत बच गई। जब मलिका वापस महल पहुंची तो राजा इसे देख कर हैरान रह गया। राजा अश्कबार होकर अविष्णवी, तुम जिंदा हो? मलिका मुस्कुराते हुए, ए राजा, इज्जत कोई चीज नहीं जो छीन ली जाए। इज्जत बहादुरी और अक्ल में होती है, और मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली। राजा ने चोरों को पकड़ने का हुक्म दिया और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके चौराहे पर सजा दी गई। नतीजा, राजा को यह सबक मिला कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। अगर वो पहले ही अपनी सल्तनत पर नजर रखता तो ये सब ना होता। अब वो ज्यादा अक्लमंद और रहमदिल हुक्मरान बन चुका था।